दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं, साहसी बनो लेकिन धमकाने वाला नहीं, विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको 1970 की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। राम नारायण जी साधारण व्यापारी थे। राजस्थान के छोटे से शहर में एक साधारण सी दुकान करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक विचारों की थी। उसके मन में चारों धाम की यात्रा करने का विचार आया और पुण्य स्थानों पर जाकर दान करने की इच्छा हुई, लेकिन अपने पति की आर्थिक स्थिति को देखकर वह कुछ कहती नहीं थी। एक वर्ष उनकी दुकान में 500-700 रुपए की बचत हो गई। उसने अपने पति से कहा और पति ने सहानुभूति के साथ कहा कि सब मिलाकर 2000 का खर्च है, अगले साल कुछ कमाई और हो जाएगी तब चलेंगे, तुम्हारी यह इच्छा बहुत अच्छी है। पत्नी ने कहा लगभग 400 रुपए तो 10 वर्ष में मैंने भी बचाकर जोड़ रखे हैं। आखिर दोनों में यह निश्चय हुआ कि होली के बाद चलना है। अभी 6 महीने हैं। इस बीच में विवाहों के मौसम में दुकान में आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और पत्नी प्रसन्न हो गई। आखिर फागुन तक सब मिलाकर 1600 रुपये उनके इकट्ठे हो गए। उन्होंने जाने की तिथि निश्चित कर ली। राम नारायण ने दुकान का काम कुछ समेट लिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में पीछे से दुकान बंद रखनी थी। इसी बीच एक दिन गांव में बाहरी बस्ती में आग लग गई। गरीबों की झोपड़ियां जली। छोटी सी गौशाला के एक घास रखने का स्थान था, वह भी जल गया। गौशाला की 150 गायों के खाने की अब भयानक समस्या आ गई। यह समाचार राम नारायण जी की करुणामयी पत्नी को मिला। घास के अभाव में गायों को भूखा रहना पड़ेगा, इस विचार से उसका दिल कांप गया। उसने अपने पति राम नारायण जी से कहा कि अपनी तीर्थ यात्रा या तो इस साल स्थगित कर दे या 4 धामों की जगह 2 धाम करें। 1600 में से 800 रुपये का गायों को घास खरीद दीजिए। घास के अभाव में गायें भूखी नहीं रहेंगी। राम नारायण जी ने समझाया कि वर्षों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है, तो बड़ी मशक्कत करके ये रुपए इकट्ठे किए हैं, फिर जुगाड़ होना कठिन होगा। पर उसकी समझ में यह बात नहीं आई। उसने कहा कि तीर्थ यात्रा न होगी तो कोई बात नहीं, गांव में इस समय कोई घास खरीद कर दे ऐसा कोई आदमी दिखता नहीं है और घास सारी जल चुकी है। कल ही यह घास जो है अगर बिक गई तो फिर हमारी गायों के लिए चारा नहीं रहेगा, इसलिए घास खरीदकर गौशाला में दे दीजिए। तीर्थ यात्रा में अपने को जो लाभ होता वह ना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी गौ माता तो भूखों नहीं मरेंगी। राम नारायण जी ने पत्नी की बात मान ली और घास खरीद ली। 850 रुपये में घास खरीदी और अब बच गए शेष 750 रुपये। इसी बीच में एक और चीज सामने आई। राम नारायण जी की पत्नी के पीहर के दूर रिश्ते में एक भतीजी थी। वह बहुत गरीब घर था। उसकी एक लड़की का विवाह होने वाला था। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, पर लड़की का पिता कोशिश कर रहा था। वह हर जगह मांग रहा था, लेकिन कहीं से उसे रुपये नहीं मिले। अकस्मात हैजा होकर उसका देहांत हो गया। अब राम नारायण जी की पत्नी बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति से कहा कि क्यों न हम उस भतीजी का विवाह करवा दें, क्योंकि तीर्थ यात्रा तो फिर कभी हो जाएगी। और वो दोनों पति पत्नी वहां पहुंच गए और वो 750 रुपये में उस कन्या का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद वो अपने घर लौट आए। वहां से लौटने पर एक दिन राम नारायण जी की पत्नी को स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए।
नारायण ने कहा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। तुमने गायों की रक्षा की और विधवा अबला की कन्या के विवाह में रुपए लगा दिए। इससे तीर्थ यात्रा का फल तो तुम्हें मिल गया। मेरी प्रसन्नता भी तुम पर बरस रही है। तुम दोनों पति पत्नी का लौकिक और परलौकिक भविष्य सुधर गया। उसने जगकर अपने पति को यह स्वप्न सुनाया। पति को भी ठीक वही सपना आया था। दोनों बहुत प्रसन्न थे। भगवान की कृपा से उनका कारोबार बढ़ा, बड़ी संपत्ति हो गई, तीर्थ यात्रा भी संपन्न हुई। पर उनका जीवन फिर सदाचार, भगवत भक्ति तथा गरीबों की सेवा रूप भगवत पूजा में ही बीता और यही सच्ची तीर्थ यात्रा हो गई। तो जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, दयालु भाव से भगवान उनकी अवश्य सुनते हैं। ऐसे जो है उनकी पहले बिना तीर्थ यात्रा किए ही तीर्थ यात्रा हुई और बाद में भगवान की अपार कृपा बरसने से दूसरी तीर्थ यात्रा भी यानी कि सचमुच शारीरिक तीर्थ यात्रा भी संपन्न हुई। तो अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही सच्ची घटनाओं की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।